यूपीपीसीएस 2025 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र सेकंड है ये। कल हिंदी के 2 पेपर हो गए थे, एक निबंध एक सामान्य हिंदी। आज GS1 हो चुका था फर्स्ट शिफ्ट में, इस सेकंड शिफ्ट का पेपर है 30 मार्च 2026 का। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र में कुल 10 प्रश्न है, लघु उत्तरी 10 है दीर्घ उत्तरी। तो दोनों खंड में से कुल 20 प्रश्न करने होंगे, जितना टोटल है क्वेश्चन उसको अटेंड करना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत विधायी प्रक्रिया में संयुक्त संसदीय समितियों की क्या भूमिका है, वे प्रभावी कानून निर्माण में किस प्रकार योगदान देते हैं, विश्लेषण कीजिए। JPC के बारे में पूछा गया है। वैकल्पिक विवाद समाधान भारत में कुशल शासन को सुदृढ़ करने तथा न्याय वितरण प्रणाली को प्रभावशाली बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है, विश्लेषण कीजिए। विधायिका अपने क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च है, फिर भी वह संप्रभु नहीं है, इस कथन का उदाहरण सहित संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कीजिए। यह कहना कहाँ तक सही है कि अंतर राज्य परिषद संघ तथा राज्यों के मध्य विवाद को प्रभावी ढंग से सुलझा सकता है, उदाहरण सही बताइए। नागरिक केंद्रीय प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक चार्टर प्राधिकारी का एक ऐतिहासिक पहल रही है, टिप्पणी करिए। भारत मानव संसाधन विकास से संबंधित प्रमुख मुद्दों की व्याख्या कीजिए। नीति क्रियान्वयन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कहाँ तक उपयोगी, इसकी विवेचना करिए। भारत यूरोपियन यूनियन समझौता को वैश्विक भू राजनीतिक गति के परिवर्तन के संदर्भ में कैसे देखा जाना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। भारत की विदेश नीति परिप्रेक्ष्य में श्रीलंका के भू राजनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए। सीमा पार आतंकवाद पर भारत के दीर्घकालिक रुख की पुष्टि करने में 25वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 के घोषणा पत्र के रणनीतिक महत्व का आकलन कीजिए। अब ये सेक्शन भी है। दीर्घोत्तरी भारत की संविधान निर्मात्री सभा औपनिवेशिक काल की संसदीय गतिविधियों का विधिक परिणाम थी, इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या करिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ को प्रदान की गई विधायी शक्तियों का प्रावधान भारतीय संघ प्रणाली के संघ केंद्रीय स्वरूप को किस प्रकार सुदृढ़ करता है, परीक्षण करिए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के वित्त सर्वोच्च पंच है, इस कथन के आलोक में उसके कार्यों की स्थिति की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। जनहित याचिका सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने एवं हास्योपरी समुदाय के अधिकार की रक्षा करने का महत्वपूर्ण साधन है, उदाहरण सहित व्याख्या करिए। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली किस प्रकार डिजिटल इंडिया सुशासन के उद्देश्य के साथ मेल खाता है, विश्लेषण करिए। ई गवर्नेंस क्षेत्र में उभरते हुए आयाम का परीक्षण कीजिए तथा यह स्पष्ट कीजिए कि ये आयाम सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और कुशल बनाने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो रहे हैं। विकास प्रक्रिया में सहायक संस्थाओं का योगदानकर्ताओं तथा संस्थागत हितधारकों के मध्य समन्वय की आवश्यकताओं एवं व्यवहारिक वास्तविकता का समालोचन मूल्यांकन करिए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की पृष्ठभूमि प्रमुख प्रावधान, इसके संवैधानिक प्रशासनिक राजनीतिक प्रभाव का समालोचनात्मक विश्लेषण करिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना समकालीन वैश्विक राजनीति की सत्यता को परिलक्षित नहीं करती है। सुरक्षा परिषद के सुधार पर भारत के रुख का आलोक में इस कदम का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ किए जा रहे मुक्त व्यापार समझौता किस सीमा तक भारत के निर्यात अमेरिका US व्यापार नीतियों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना।